वर्सेस डकलेस चिमनी, अपने किचन में क्या लगवाए। जो भी मॉड्यूलर किचन बना रहे हो या बनाने की प्लानिंग कर रहे हो या फिर अपना किचन रिनोवेट कर रहे हो, उसके दिमाग में यही क्वेश्चन जरूर आता है कि कौन सी चिमनी लगाऊं, डक वाली या डकलेस वाली, और दोनों चिमनी होती क्या है या चिमनी में क्या डिफरेंस है। तो आज की वीडियो में आपको उसका कंप्लीट आंसर देंगे, ताकि ये वीडियो के बाद आपके दिमाग में ये क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। और आज की वीडियो में इसका सॉल्यूशन देंगे, जो इस वीडियो में आपको एंड तक जरूर मिल जाएगा। तो वीडियो एंड तक जरूर देखना। सबसे पहले हम यह समझ लेते हैं कि डक्ट और डकलेस चिमनी का क्या मतलब होता है। डक्ट चिमनी का मतलब, जिसमें चिमनी पाइप हम नॉर्मल देखते हैं, वो हमारे डक्ट चिमनी होती है, जो नॉर्मल चिमनी की तरह वर्क करती है। जो आपने खाना बनाया, उसका धुआं उठा तो उसको सक करती है और देन फिल्टर करती है और उसे धुएं को पाइप के थ्रू बाहर फेंकती है। तो पूरा धुआं कोई वेंटिलेटेड स्पेस या बाहर बालकनी हो या ओपन स्पेस हो, वहां धुआं जाकर एंड हो जाता है। बट अब बात करते हैं डकलेस चिमनी की कैसे काम करती है। तो डकलेस चिमनी है कि आपके धुएं, जैसे आपने यहाँ पर खाना बनाया तो धुआं उठा, तो ये चिमनी मसाले वाले धुएं को फिल्टर करती है, जिससे चारकोल फिल्टर कहते हैं, और उसे धुएं को वापस ऊपर ही छोड़ देती है। तो डिफरेंस में यही है कि आपका धुआं है जो फ्यूम निकलती है, उसे में जो पार्टिकल्स होते हैं खाने के, जिसमें आपको खांसी और छींक आती है, तो उसका फिल्टर कर कर आउट कर कर हटा देती है और वो धुएं को ऊपर की तरफ बस छोड़ देती है। अब उसका एक बेसिक सा फंक्शन इसलिए है क्योंकि उसकी टेंडेंसी होती है कि धुआं जो गर्म होता है वो ऊपर ही रहता है। तो आपको खाना बनाते वक्त ठसके नहीं लगेंगे, खांसी नहीं आएगी, बट आपका यह जानना जरूरी है कि जो आपका धुआं रहेगा वो डायरेक्टली कहीं बाहर एंड नहीं हो रहा है। और यह बात तो कंफर्म है कि कहीं धुआं भी गायब नहीं करेगा, धुआं तो रहेगा, बस आपको खांसी नहीं आएगी क्योंकि धुआं ऊपर की तरफ रहेगा। तो ये मेजर डिफरेंस है जो डक्ट चिमनी में पाइप रहता है एडजस्ट करने के लिए, और डकलेस चिमनी में पाइप नहीं रहता है, तो वो धुएं को बस ऊपर छोड़ देती है। तो अब आप कहेंगे कि ये डकलेस चिमनी क्या काम की है। तो मतलब ही होगा कि डकलेस चिमनी लगाना कहाँ है। तो मैं बहुत कम या रेयरली ही सजेस्ट करती हूँ कि डकलेस चिमनी यूज करो। अगर आपके वहां बिल्कुल भी जगह नहीं बन रही है और आपकी किचन ऐसी जगह फंस गया है जहाँ आउटडोर स्पेस ही नहीं निकल रही है, तो जहाँ पाइप निकाल कर छोड़ सको, तभी डकलेस चिमनी सजेस्ट करती हूँ। अदरवाइज मैं नहीं करती हूँ जहाँ पर भी पाइप नहीं निकल रहा है और ऐसी जगह कोई पोजीशन बन रही है कि पीछे वॉल में मेरे को चिमनी लगानी है और सामने वॉल में मेरा स्पेस निकल रहा है और पाइप में नहीं लगा पाऊंगी ड्यू टू एनी रीजन, तो मैं रिकमेंड करती हूँ आप वॉल में डकलेस चिमनी लगा लो। जिससे क्या होगा कि वो धुआं ऊपर की तरफ छोड़ देगी और जहां पर एग्जिट है वहां पर आप अपना एग्जॉस्ट फैन लगा लो ऊपर की तरफ। तो क्या होगा कि जो धुआं चिमनी से ऊपर की तरफ छूटेगा तो वो एग्जॉस्ट फॉर्म की तरफ सक कर पूरा बाहर कर देगा, उसे बाहर फेंक देगा, तो रूम में कोई धुआं नहीं बचेगा। तो यह एक आखिरी तरीका है जो आप गलत चिमनी लगा रहे हो तो धुएं से बचाने का। दूसरी बात है रनिंग कॉस्ट ऑफ चिमनी क्या होती है। जो डक्ट वाली चिमनी है उसमें जो फिल्टर लगे रहते हैं, तो वो एप्पल फिल्टर या ऑटो फिल्टर जो लगे रहते हैं, वो क्या करते हैं कि एक धुएं को एक हद तक ही क्लीन कर कर धुएं को बाहर फेंक देते हैं। बट डकलेस चिमनी में कोई डक नहीं है, तो वहां आपको बहुत ज्यादा एक्सटेंशन क्लीनिंग करनी पड़ती है। इससे चारकोल फिल्टर लगते हैं जो हर 6 महीने में आपको रिप्लेस करने ही पड़ते हैं। तो ऐसे चारकोल फिल्टर आपको बार बार रिप्लेस करने पड़ेंगे, जो आपको अमेजोन पर भी मिल जाते हैं। बट आपको हर 6 महीने में एडिशनल कॉस्ट अपनी चिमनी में लगानी पड़ती है उसका फंक्शनिंग रखने के लिए। और डक्ट वाली चिमनी बहुत आसान है मेंटेन करना, और 1 साल के बाद आपको लगता है कि गंदी हो गई है तो आप डीप क्लीन के लिए बुलवा कर साफ करवा सकते हो। वरना आज के टाइम में ऑटो क्लीन चिमनी भी आ गई है जिससे आप रेगुलर क्लीन करते हैं, उसके बाद आपको कोई भी मेंटेनेंस की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। तो इसलिए डक चिमनी जो आपको पैसा लगता है वो बचाती है, जो बहुत अच्छी होती है। तीसरा पॉइंट है कॉस्टिंग की। तो वो डिपेंड करता है चिमनी पर, डक्ट और डकलेस से ज्यादा हो गया है, उसका सक्शन पावर हो गया है, मोटर हो गई, उसकी वारंटी पर डिपेंड करता है। बट फिर भी जो आपको डकलेस चिमनी है जो वन टाइम वॉश होती है, वो रिलेटिवली आपको डक से थोड़ी महंगी, थोड़ी कम पड़ेगी। बट जो रनिंग कॉस्ट है
वो आपको मैंने बताया कि बार बार चारकोल फिल्टर चेंज करने की कॉस्ट लग रही है। तो अगर लाइफ टाइम में देखेंगे तो डक चिमनी होती है वो आपको डकलेस वाली से महंगी ही पड़ती है। बस इसलिए ये सोचकर ले रहे हो कि डकलेस वाली सस्ती पड़ रही है तो वो लगा लेती हूँ, या सिर्फ चिमनी लगानी है तो वो लगा लेती हूँ, या कुछ भी जो सस्ता मिल रहा है वो लगा देती हूँ। तो ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिएगा, क्योंकि हर चिमनी फंक्शनल वाइज, कॉस्टिंग वाइज, वर्किंग वाइज ये सारी चीजें डकलेस से ज्यादा बेटर होती है। डकलेस आपको तभी और तभी लगानी है जब आपके पास डक मतलब पाइप निकालने की जगह नहीं बच रही हो, बहुत ही ज्यादा परेशानी आ रही हो, या फिर डक को बहुत ज्यादा बार मोड़ना पड़ रहा है बाहर निकालने के लिए, जिससे वो फंक्शनलिटी नहीं बच रही है। और वो अगर कॉस्टिंग वाइज मैं कहूँ तो मैं डक्ट वाली चिमनी में जाए, क्योंकि लाइफ टाइम जो वैल्यू पड़ेगी वो आपको डकलेस से ज़्यादा बेटर पड़ेगी। तो इस वीडियो को समराइज कर कर मेरा सजेशन दूं तो आपको अपने किचन में कोई सी भी चिमनी लगानी चाहिए जो 100%, अगर आपका रेगुलर किचन है और बाहर आपके पास एक एग्जॉस्ट पॉइंट है तो डक वाली ही चिमनी लगानी चाहिए। फंक्शनलिटी वाइज, वर्किंग वाइज, कॉस्ट वाइज, सब वाइज आपकी डक्ट वाली चिमनी डकलेस से बहुत ज़्यादा बेटर रहती है। बस कुछ सिनेरियो जहाँ पर आपको डक्ट वाली चिमनी जब लगा सकते हो तो उसका पाइप बहुत बार मोड़ना पड़ रहा है एग्जिस्ट करने के लिए, तो डक्ट वाली चिमनी फंक्शनलिटी ही नहीं बचती है। तो इसमें आपको डकलेस चिमनी ही लगानी पड़ती है जहां पर आपको एग्जिट पॉइंट नहीं मिल रहा है। अपोजिट वॉल पर चिमनी और एग्जिट पॉइंट आ रहा है या तो फिर दूर कहीं मिल रहा है तो आपको डकलेस चिमनी धुएं को ऊपर करेगी और वहां पर एग्जॉस्ट फैन लगाकर सारा धुआं वहां से एक एग्जिट हो जाएगा। उस केस में ही आप डकलेस चिमनी को लगाए, अदरवाइज डक चिमनी को लगाना और वरना डक चिमनी को ही लगाना। और वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नए वीडियो में नई चीजों को एक्सप्लेन करते वक्त।